जहेज नहीं, तकवा असल दौलत है। एक सादा से गांव में जुलेखा नाम की एक नेक सीरत लड़की रहती थी। उसके वालिद हाजी साहब एक गरीब मगर दयानतदार इंसान थे। दौलत कम थी मगर ईमान, इज्जत नफ्स और गैरत बेमिसाल थी। जुलेखा की परवरिश कुरान और सुन्नत की रोशनी में हुई थी। वो जानती थी कि औरत की असल पहचान जहेज नहीं बल्कि उसका किरदार और तकवा होता है, रिश्ता और आजमाइश। एक दिन जुलेखा के लिए एक अच्छे घराने से रिश्ता आया। लड़के का नाम यूसुफ था, पढ़ा लिखा, बाअखलाक और नमाज का पाबंद। शुरू में बात खुशगवार रही, मगर जैसे जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ी, लड़के के कुछ रिश्तेदारों ने आहिस्ता आहिस्ता जहेज का जिक्र छेड़ना शुरू कर दिया। हाजी साहब का दिल बैठ गया। वो खामोश हो गए, फिर धीमी आवाज में बोले, बेटी, मेरे पास इतना माल नहीं कि मैं रस्मों और दिखावे का बोझ उठा सकूं। जुलेखा का ईमान। जुलेखा ने अपने वालिद की तरफ देखा। उसकी आंखों में सुकून और यकीन था। वो बोली, अब्बू, अल्लाह ने बेटी को सामान बनाकर नहीं भेजा बल्कि इज्जत बनाकर भेजा है। अगर ये रिश्ता जहेज की वजह से टूट जाता है तो समझे अल्लाह ने उसमें भलाई नहीं रखी थी। हाजी साहब की आंखों में आंसू आ गए मगर दिल मजबूत हो गया। दो टोक फैसला हाजी साहब ने साफ अल्फाज में कह दिया, हम जहेज नहीं दे सकते। अगर रिश्ता मंजूर है तो निकाह सुन्नत के मुताबिक होगा। कुछ लोगों ने तंज किया, कुछ ने कहा, आज के ज़माने में ये सब मुमकिन नहीं, मगर हाजी साहब अपने फैसले पर कायम रहे। यूसुफ का किरदार। जब ये बात यूसुफ तक पहुंची तो उसने एक लम्हा भी देर न की। वो खुद आगे आया और कहा, मुझे जुलेखा चाहिए, उसका ईमान चाहिए, ना कि उसका जहेज। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया, जहेज लेना जुल्म है और मैं उस जुल्म का हिस्सा नहीं बनूंगा। मेरी शादी सुन्नत के मुताबिक होगी। बाबरकत निकाह। सादा सा निकाह हुआ, ना शोर, ना दिखावा, ना कर्ज का बोझ। चंद बर्तन, सादा लिबास और दिलों में अल्लाह का खौफ। निकाह के बाद यूसुफ ने कहा, जो सुकून मुझे इस सादगी में मिला वो शायद बड़े बड़े जहेज में भी ना मिलता। अंजाम और सबक। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ने जुलेखा और यूसुफ के घर में ऐसी बरकत डाली कि लोग मिसाल देने लगे। सबक। जहेज इस्लाम का हुक्म नहीं, एक जुल्म है, बेटी बोझ नहीं, अल्लाह की अमानत है। सादा निकाह में ही हकीकी बरकत है।